ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालेंगे अगली खबर की ओर। डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स और कौशाम्बी फाउंडेशन के तत्वाधान में हुआ 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन। जेपी सभागार में आयोजित हो रही इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। ओमान के हाई कमिश्नर और विख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर के.एस. राणा ने जिसका उद्घाटन किया। खंडारी स्थित जेपी सभागार में आयोजित 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के पहले दिन मुख्य अतिथि के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री के एडवाइजर व ओमान के उच्चायुक्त प्रोफेसर के.एस. राणा और विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर आशु रानी आदि ने कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें सभी वक्ताओं ने शोधार्थियों का मार्गदर्शन किया और विभिन्न विषयों के रिसर्च को एक साथ जोड़कर कैसे काम किया जाए, ऐसे विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान अनेक शोधार्थियों की रिसर्च भी पेश की गई। असल में ऐसा है कि एक एनर्जेटिक टीम है, ये कौशाम्बी फाउंडेशन वाला ये खड़े हुए हैं। इन लोगों ने थोड़ी वाइब्रेशन पैदा की है यूनिवर्सिटी में। ये तो यूनिवर्सिटी का बेसिक काम है। मैं तो 6 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा हूँ देश में। यूनिवर्सिटीज का तो काम है डे टू डे सेमिनार, सिंपोजिया, लेक्चर, ये सब होते रहना चाहिए। अब यहाँ इन्होंने जो रखा है मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को जोड़ा है। मल्टी डिसिप्लिनरी का कंसेप्ट ये है कि उसमें सारे छात्र, सारी फैकल्टी यूनाइटेडली जुड़ जाते हैं, तो एक अपने तरीके से अच्छी से वाइड फील्ड मिल जाता है कि उसमें अधिकांश लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस दृष्टि से ये बेटर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय और कौशाम्बी फाउंडेशन के बीच में एक समझौता ज्ञापन साइन हुआ था। उसी के तत्वाधान में ये हम लोगों की एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है, जिसमें डिफरेंट डिसिप्लिन के जो भी विभिन्न जो सब्जेक्ट होते हैं उनके रिसर्च को किस प्रकार से एक साथ जुड़ के काम किया जा सकता है, मुख्य उद्देश्य है। जिसमें विभिन्न विषयों के जो भी शोधार्थी हैं उनके और बहुत सारे जो लोग शोध कर रहे हैं, प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट, उनका रिसर्च का यहाँ पर प्रेजेंटेशन होगा। उसके अलावा यहाँ पर जो यूएसए की भी कुछ फाउंडेशंस हैं, वहाँ से भी लगभग 200 शोधार्थी जुड़े हुए हैं। तो किस प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने जो विश्वविद्यालय के शोध को या अपने यहाँ के भारत के शोध को अंतर्राष्ट्रीय ले जा सकते हैं और विभिन्न विषयों में मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, जो कि आज नई शिक्षा नीति की भी आवश्यकता है और रिसर्च के फील्ड में आगे से आगे अच्छी उपलब्धियां हों, इसी विषय में ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। कहाँ से हम लोग शामिल हुए हैं यहाँ पर? इस पे पूरे लगभग भारतवर्ष के ही से हमें प्राप्त हुए हैं, परंतु जैसे राजस्थान से है, हरियाणा से है, मध्य प्रदेश से है, यहाँ से सभी जगह से शोध पत्र प्राप्त हुए हैं और अमेरिका की फाउंडेशन वहाँ से भी कुछ प्राप्त हुए हैं। हाँ, लगभग 7 to 8 कंट्रीज़ का इसमें पार्टिसिपेशन। अभी आपने 15 करोड़ की एक स्कीम का जिक्र किया था, वो 20 करोड़ का जो ग्रांट है हम लोगों को पीएम ऊषा में प्राप्त हुआ है। तो उसी में हम लोगों का जो मानना है कि हम अधिकतम जो यूज़ करें उस पैसे को, वो हम शोध को बढ़ावा देने के लिए यूज़ करें, जिसमें जितनी भी मुख्य इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बड़े इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि पहले यहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं विश्वविद्यालय में, परंतु शोध के लिए चाहे हमारे जितने भी सम्मत महाविद्यालय हैं वहाँ के शोधार्थियों को शोध के लिए जो भी बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो भी हमको सरकार से पैसा मिला है वो शोध को बढ़ावा देने में यूज़ हो। उसी की मैंने घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित हुई है। ये कौशाम्बी फाउंडेशन और विश्वविद्यालय के खेलकूद विभाग के सौजन्य से आयोजित हुई है। इसमें देश विदेश के विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। साथ ही साथ नए शोधार्थी भी भाग ले रहे हैं। किसी भी अंतर विषयक सेमिनार जो होती है उसके 2 उद्देश्य होते हैं। एक, नए तथ्यों को समग्र रूप से खोजना और दूसरा, ज्ञात तथ्यों का नए रूप से मूल्यांकन। तो ऐसी स्थिति में हम देश के लिए, समाज के लिए पूर्ण रूप से सजग राष्ट्र बनाने के लिए ज्ञान की जो उत्तमोत्तर व्यवस्था है वो इस सेमिनार से उत्पन्न होती है। और ये सेमिनार न केवल शोध के प्रति रुचि जगाते हैं, वरन ज्ञान विज्ञान के विस्तार में
बहुत योगदान देते हैं। यह कॉन्फ्रेंस पूरे देश के शोधार्थियों को, शोधकर्ताओं को एक मंच प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि वह अपना कार्य सभी के साथ में शेयर कर सकें, साथ में उसके अंदर पब्लिकेशंस के लिए भी वर्क कर सकें। इस कॉन्फ्रेंस में अरुणाचल प्रदेश से लेकर तमिलनाडु और राजस्थान से लेकर आसाम, मिज़ोरम, मेघालय के भी छात्र जुड़े हुए हैं। हम लोग दोनों ही मोड में कॉन्फ्रेंस को करा रहे हैं, ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड। जैसे कि अभी आपने सुना कि वीसी मैम अपने हमें आशीर्वाद दे के गई हैं, तो अब से ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है और अगले 3 दिनों में हम 300 से 400 जो अभ्यर्थी हैं उनके शोध पत्रों के बारे में डिस्कशन यहाँ पर होने वाला है, जिसके कि शोध करने में क्या जो समस्याएं आ रही हैं उसे हम और उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, उन्हें सही करेंगे। जैसे कि कौशाम्बी फाउंडेशन 2019 से मल्टीपल सेक्टर्स में वर्कआउट करता आ रहा है, तो उसी के साथ हमने 2021 में मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करी थी। जैसे कि अगर आप जानेंगे कि कौशाम्बी फाउंडेशन वो पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मल्टीपल सेक्टर में और मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करा है, और नेशनल स्तर से होते हुए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको बढ़ावा दे रहे हैं। आज जैसे कि हम यहाँ पे आगरा में इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसी तरह सिग्मा यूनिवर्सिटी के USA के थ्रू हम लोग वहाँ पे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में पेपर्स और रिसर्चेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कैंडिडेट्स हैं, जो पार्टिसिपेशन है, अगर हम पिछले साल की बात करें, हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मल्टीपल रिसर्चेस को हमने काफ़ी सारे रिसर्चर्स को गवर्नमेंट की ग्रांट्स को दिलवाने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त करी है और उनको एक अच्छे तकनीकी प्रोविजन को प्लान आउट किया हुआ है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।